बेटी के इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, किंतु पेपर से 1-2 दिन पहले नर्वस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जब हमारी पूरी तैयारी हो, लेकिन फिर भी नर्वसनेस हमारी कई बार असफलता का कारण बनती है? हम बहुत तरह के प्रेशर्स क्रिएट करते हैं बच्चों के ऊपर और दिन भर में कई बार इस तरह की बातें कहते हैं कि तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, अभी भी तुम ये कर रहे हो, तुम अभी तक नहाए नहीं हो, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो मतलब एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, जिससे वो सामान्य दिनचर्या में जीते हुए ना ना जी करके एक स्ट्रेस में चले जाते हैं और डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं। फिर वो आपके साथ व्यवहार को बैलेंस करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि माँ देख रही है, तो वो ज़्यादा काम वो करेंगे, पिताजी देख रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ करेंगे, कोई और कुछ कर रहा है। अगर आपकी दृष्टि उनके ऊपर आपका आपका रडार ऑन है, आपका कैमरा ऑन है, तो एक्टिविटीज़ कुछ और होंगी और जैसे शिथिलता आएगी, फिर वो अपने स्वभाव में चले जाएँगे। तो ये हमें थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल माहौल घर में रखना चाहिए और एग्ज़ामिनेशंस में देखिए बहुत त्वरित पढ़ा हुआ भी बहुत ज़्यादा याद नहीं रह जाता है। पढ़ें बच्चे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वर्ष पर्यंत ही पढ़ेंगे अच्छे से, तो फिर और ज़्यादा लाभ होगा और उन दिनों में हमें बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो चूँकि बॉडी, माइंड, सोल, स्मृति कहाँ है? बुद्धि, मेधा कहाँ है? प्रतिभा कहाँ है? कहाँ याददाश्त है? आपके शरीर में ही है ना। तो शरीर से उस समय हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बच्चे को तो ध्यान दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ढंग से कुछ रोल प्ले करे, कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ हो, कुछ स्पेशल डिवोशन हो, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चा एग्ज़ामिनेशंस को दे, लेकिन क्या उसको सपोर्टिंग सिस्टम को मदद करते हैं? उसके भोजन कैसा बनाते हैं? घर का वातावरण कैसा रखते हैं? क्या उस समय मिलने-जुलने वालों के साथ हमारे क्या कार्यकलाप होते हैं? कितने हम परिवारों में फ़ोनों को अटेंड करते हैं बच्चों के सामने ही? कितने तरह के पास-पड़ोस के लोगों से हम बात करते हैं? आपकी भी साधना है उस समय, आपका भी एग्ज़ामिनेशंस है। सब चीज़ों से कट करके बच्चों को सपोर्ट और सहयोग देना चाहिए, ताकि पूरा वातावरण उनके अनुकूल हो सके। उसी तरह के हल्के, सुपाच्य और पौष्टिक पदार्थों को घर में बनाएँ। बासी भोजनों को बिल्कुल ना बनाएँ, बासी भोजन दें भी नहीं। बाज़ार से भोजनों को मँगाएँ भी नहीं, किसी प्रकार के खाने की कोई चीज़ मँगाएँ ही नहीं। ऐसा करके ये सब हमारा भी एक पेरेंट्स का भी एक एग्ज़ाम उसके साथ-साथ चलता है। उसमें हमें भी खरा उतरना चाहिए, तो फिर चीज़ें ठीक होने लगती हैं, बच्चे स्ट्रेस नहीं लेंगे, अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, अच्छे अंकों से पास भी हो जाएँगे।